गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में आने के बाद उसमें बहुत कमियां रहती हैं। जैसे कि हम बात ये करना चाहते हैं कि जैसे सूत्र को लिखना, ठीक है, अगर नाम दे दिया जाए तो सूत्र ढंग से लिखाता नहीं है, और सूत्र दे दिया जाए मतलब कि अगर फार्मूला दे दिया जाए, मतलब केमिकल फार्मूला दे दिया जाए, तो उससे नाम नहीं लिखा पाता है। तो ये सब अब 9th और 10th पढ़ लेने के बाद अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में। दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है कि हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग, देखिए 10th में पढ़ना है बैलेंसिंग, और बच्चे लोग मतलब कि उसको समझ नहीं पाते हैं, और 11th क्लास में 12th क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और उसी चीज़ को लिए हुए चलते हैं कि चलो 2 घंटा पढ़े और मतलब कि 10th पार हो गया, तो 2 घंटा अगर हम इंटर में पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे तो भी पार हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी सोचना नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोग मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से, नहीं तो फिर तो पास तो सब लोग कर जाते हैं। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे ऐसे तो आप जैसे भी आए 10th क्लास से पास करके 11th में जैसे भी आए, वो अच्छे से अच्छा 12th क्लास के लिए बनाना वो हमारा काम है। वो हम बनाएंगे कि कैसे आप लोग तैयारी कीजिएगा कि 12th क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाए। कौन कौन सा टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपको 12th क्लास आसानी से समझ में आ जाए। होता ये है कि जैसे अभी आप लोग 9th-10th पढ़ के आए होंगे, तो 9th-10th पढ़ के आने के बाद 11th में जैसे ही आए होंगे तो बहुत कुछ मतलब कि आएंगे, तो इसमें आप लोग को बहुत कुछ नया मिलने वाला है और कुछ पढ़ाया मिलने वाला है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि आपको 11th क्लास में जो सेकेंड चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, और सेम टू सेम वही कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ और लॉन्ग में मिलेगा, और इंटर्न मतलब कि और उसको डीप में मिलेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर चला गया, इलेक्ट्रॉन का खोज इसने किया और इसका मास ये होता है, ये होता है, ये होता है, हो गया वो टॉपिक एंड। ऐसा नहीं, यहाँ पे ये बताया जाएगा कि कैसे आप जानेंगे कि ये जो पहले के वैज्ञानिक थे जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया वो कैसे किए, है ना। ये सब यहाँ पे जानेंगे, कौन से प्रयोग किए थे कि यहाँ पे तक जो आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का, वो सभी कैसे आज तक पहुँचे, वो सब हम वहाँ पे जानेंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि अब जो 10th 9th 10th में आप पढ़े वो चीज़ यहाँ पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, अभी कुछ दिन पहले आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आप लोग को 11th क्लास में भी मिलेगा पीरियोडिक टेबल, है ना। वहाँ पे जो आप पढ़े होंगे वो बात अलग होगी, यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे वो बात अलग होगी, लेकिन कुछ बातें ऐसे होंगी जो आपको 10th क्लास वाला ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब बात यहाँ पे ये उठता है कि अगर 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्मूथली समझ में आएगा, लेकिन अब बात यहाँ पे ये उठता है कि अगर 10th क्लास में आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत होगा समझने में, लेकिन हाँ इतने आसानी से समझाया जाएगा कि आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ, बशर्ते कि आप लोग को घर पे मेहनत करना पड़ेगा। जो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करेंगे उसके लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे तो ऑनलाइन क्लास आप लोग घर से ही कीजिएगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बिना सेल्फ स्टडी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर 12th में अच्छा नंबर लाना है तो 11th आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग को यही चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है, कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हम 11th में अच्छे से पढ़ लेंगे। ऐसे तो सब चैप्टर ज़रूरी है, लेकिन कुछ चैप्टर या टॉपिक ऐसा है जो कि एकदम अनिवार्य है, पढ़ना ही है, ठीक ना। जैसे कि देखिए जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे कि केमिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया है। तो 3 भाग में हम लोग पढ़ते हैं 11th में आने के बाद। कौन कौन? तो एक हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो जाता है
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, मतलब कि ये 3 आ जाता है इसमें। तो आप लोग देखिएगा कि अगर आप लोग 11th का ऑर्गेनिक, जो 11th का ऑर्गेनिक होता है, ध्यान से समझिएगा इसको, 11th का ऑर्गेनिक आप किसी भी स्थिति में छोड़ देते हैं, किसी भी स्थिति में आपका छूट जाता है 11th का ऑर्गेनिक, ठीक है। जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा कि अगर किसी भी स्थिति में आप कहीं चले गए हो या कुछ भी ऐसा स्थिति आया हो जिसके कारण से आपका 11th का ऑर्गेनिक छूट गया हो, ठीक ना, तो आपका कंफर्म है कि 12th का केमिस्ट्री कुछ नहीं समझ में आएगा। मतलब कि ऑर्गेनिक जो है, जो ऑर्गेनिक है आपका कुछ नहीं समझ में आएगा। सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि जो सर रिएक्शन लिखवा दिए आप उसको याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, बस यही। वो कैसे काम किया, क्या हुआ, ये सब आप लोग के दिमाग में नहीं आ पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 11th का ऑर्गेनिक हम समझें, ठीक है। अगर 11th का ऑर्गेनिक आप नहीं समझते हैं तो 12th का ऑर्गेनिक दिमाग के बाहर चला जाएगा। ये तो बात हो गया ऑर्गेनिक का। अब बात करते हैं, एक पीरियोडिक टेबल आता है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल नहीं समझे, 11th क्लास में आप पीरियोडिक टेबल नहीं समझे, ये तो 10th क्लास में भी पढ़ना है आप लोग को, वहाँ से कुछ ना कुछ आप समझ के आए होंगे। यहाँ पे भी आप लोग को समझना पड़ेगा बहुत डीपली, क्योंकि 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत डीपली बताया हुआ है, बहुत बड़े स्तर पे बताया हुआ है। तो अगर यहाँ पे नहीं समझते हैं तो आपसे बहुत कुछ, और इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ छूटेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा उसमें बहुत कुछ आपका छूटेगा अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल ढंग से आप लोग नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। और इसी में एक चीज और आता है, आपका एस ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक आएगा, सब इसी से रिलेटेड है। सिर्फ चैप्टर अलग है वो अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा कि सब पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड है। आप जब पढ़िएगा तो समझ में आएगा, बताते चलेंगे कि ये आगे जरूरत पड़ेगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में जैसे मतलब कि आपका रेडियस आ जाता है, ठीक ना, बहुत कुछ आता है इस तरह का जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल में बताया जाएगा और उसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मतलब कि इनऑर्गेनिक में हम लोग यूज करते रहेंगे। और भी जैसे आपका एक चैप्टर आता है जैसे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आप नहीं पढ़ते हैं किसी भी स्थिति में। आप लोग को ये दिमाग में आ जाता है कि चलो यार छोड़ो, 11th का पढ़ना है, क्वेश्चन आता है 12th से, तो हम 12th पढ़ के पास हो जाएंगे। ठीक है, पास तो हो जाइएगा, क्या अच्छा कॉन्सेप्ट मिल पाएगा अगर सिर्फ 12th पढ़ेंगे तो? देखिए, आप 11th नहीं पढ़े, ऑर्गेनिक छूटा, 11th नहीं पढ़े, पीरियोडिक टेबल छूटा, आप 11th नहीं पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग छूटेगा। अगर केमिकल बॉन्डिंग छूटा, पीरियोडिक टेबल छूटा, ऑर्गेनिक छूटा, 12th क्लास समाप्त। 12th क्लास आपको पता भी नहीं चलेगा और ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको बचने के लिए कि हमको 12th क्लास अच्छे से समझ में आए, तो कुछ चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा 11th क्लास में, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से उसके लिए सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। और बात यहाँ पे ये होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ऑनलाइन इंटरेक्शन क्लास में समझाया जाएगा, जैसे कि क्लास में समझाया जाता है। आपको इसमें जो भी मतलब कि है, जैसे फर्स्ट तो टॉपिक बात है कि लेक्चर, देखिए लेक्चर की बात कर रहे हैं तो लेक्चर तो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक ना। दूसरी बात होती है कि क्या सर इसका नोट्स भी मिलेगा? हाँ, नोट्स भी मिलेगा, है ना। जो चैप्टर चल रहा है क्या उसका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा? हाँ, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव जरूरी हो जाता है बीएससीबी के लिए, और अब तो सीबीएसई बोर्ड में भी
ला दिया है, मतलब कि उसमें भी पूछता है 10 या 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो उसके उन लोग के लिए भी जरूरी है। और चौथा हो जाता है कि क्या क्वेश्चन आंसर भी होगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर भी होगा, है ना। तो नोट्स जो आपको मिलेगा वो पीडीएफ स्टेट में मिलेगा, पीडीएफ फाइल में मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है कि आपको पीडीएफ में ही व्यवस्था हो जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। याद रखिएगा, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है? तो मॉक टेस्ट आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि रेलवे में एग्जाम होता है, एसएससी में ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे है। आप घर बैठे बैठे आप मोबाइल से या आप लोग लैपटॉप से या कंप्यूटर से, जो चीज़ से मन करे वो चीज़ से आप इस चीज़ में टेस्ट दे सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर में इस चीज़ को देने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकता है, लेकिन मोबाइल पे आराम से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और मोबाइल तो सबके पास अवेलेबल है ना। तो इतने चीज़, अब इतना चीज़ हो जाता है तो मेरे ख्याल से करीब करीब सभी के लिए मतलब कि लगभग कंप्लीट है। इतना लेक्चर हो ही जा रहा है, नोट्स हो ही जा रहा है, ऑब्जेक्टिव हो ही जा रहा है, क्वेश्चन आंसर हो जा रहा है, तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। और टेस्ट हो ही जा रहा है, क्वेश्चन आंसर का भी लाइव टेस्ट होगा। याद रखना है कि क्वेश्चन आंसर का लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये आज बताएं कि जो 10th से 11th में पहुंचे हैं बच्चे, उनको क्या जरूरी है ना। जैसे अभी कुछ चैप्टर का नाम हम बताएं और वो अगर पढ़ लेते हैं तो 12th क्लास में अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आएगा। नहीं तो फिर दिक्कत है, सर से आप पूछते रह जाइएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ठीक ना। ये सब पूछते आप लोग रह जाइएगा, सर बताते रह जाएंगे, है ना, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर देखिए ये हम अगर 11th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, और डायरेक्ट 12th क्लास में आइएगा और कहिएगा कि सर 12th क्लास कंप्लीट करना है, 11th क्लास हम पढ़े नहीं है, तो सीधा सीधा यही होगा कि क्लास ज्वाइन करो, है ना। क्लास ज्वाइन करो। अब यहाँ पे क्या है कि क्लास ज्वाइन करेंगे, अब जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के लिए देखिए 12th क्लास में भी कुछ डीपली दिया जाएगा। अब जैसे ये सभी आया तो वो चीज़ बताया जाएगा कि हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अब एकदम नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है ना। उनके लिए सिर्फ मेहनत बाकी है कि आप लोग दोनों क्लास का एक साथ मेहनत करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो आज के लिए यहीं पे आप लोग तो समझ गए होंगे कि 10th से 11th में आने के बाद क्या क्या जरूरी पढ़ना है, तो वो हम देख लिए। अब आगे देखेंगे कि जो चैप्टर है 11th क्लास का वो, ठीक ना, कि कौन कौन सा चैप्टर 11th क्लास में पढ़ना है। और कुछ हम आज हो सकता है कि स्टार्ट कर दे कुछ चैप्टर,